हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं द गोल्डन बैच का बिहार दरोगा के लिए जो बुक है, मैं एसआई विवेक कुमार सिंह के द्वारा। इसमें जो है आपका वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। 8000 इसमें वन लाइन क्वेश्चन है और आपको 50 क्वेश्चंस का एक 161 सेट है। सभी को हम क्या करेंगे, एक मास्टर वीडियो के थ्रू ही इसको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है जो गोनोरिया रोग। गोनोरिया रोग जो होता है वह किसके कारण जो है मूत्र मार्ग में सूजन आती है। तो गोनोरिया रोग जो आपका बीमारी होता है वह किसके कारण होता है, तो आपका होता है जीवाणु के कारण। जीवाणु के कारण। नेक्स्ट है एंटीटॉक्सिन की सुई किस रोग के रोकथाम के लिए दिया जाता है। एंटीटॉक्सिन की जो सुई है किसके रोकथाम के लिए, तो टिटनस के लिए। ब्रायोफाइलम में नए पौधों का प्रवर्धन किससे होता है। ब्रायोफाइलम में जो होता है नव नए पौधे जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, तो ब्रायोफाइलम में आपको नए पौधे जो बनते हैं वो पत्ती से बनते हैं। केप्स में, ब्रायोफाइलम में। ब्रोंकाइटिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ब्रोंकाइटिस से जो शरीर का अंग प्रभावित होता है कौन सा, फेफड़ा। दिलवारा का जो जैन मंदिर है वह किस शैली का उदाहरण है। दिलवारा का जो जैन मंदिर है वह किस शैली का उदाहरण है, नागर शैली। विमल द्वारा ये बनाया गया था। तो दिलवारा का जो जैन मंदिर है वो किस शैली में बना है, तो नागर शैली में। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मायोसिन। मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मायोसिन। मायोसिन मांसपेशी। प्रोटीन एंजाइम की रचना किसने की थी, मतलब कि प्रोटीन एंजाइम की रचना जो है किससे होती है, तो प्रोटीन जो एंजाइम जो है उसकी रचना अमीनो अम्ल से होती है। यानी प्रोटीन का निर्माण जो होता है अमीनो अम्ल से होता है। ऑन्कोलॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन करता है। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो कैंसर का। किसकी कमी से जो है क्वाशियोर और मरम्मस की बीमारी होती है, तो क्वाशियोरकर और मरासमस की जो बीमारी होती है वो प्रोटीन की कमी से होती है। भारत का सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो भारत का जो सचिव पद है, भारत सरकार 1858 अधिनियम के द्वारा जो है भारत का सचिव पद निर्माण किया गया था। पृथ्वी सूर्य के प्रचुर प्रचुर मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है, तो पृथ्वी से जो सूर्य होता है, पृथ्वी जो है सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त करता है वो किसमें, अवरक्त तथा ताप ऊर्जा में क्या प्राप्त करता है। तमिल साहित्य शिल्पादिकारम के रचयिता कौन है, तो तमिल साहित्य शिल्पादिकारम के रचयिता कौन है, एलांगो। श्रीलंका में कौन सा शहर जो है बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, तो श्रीलंका में आपका बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है आपका कैंडी। प्राचीन काल से ही भारत का कौन सा क्षेत्र काली मिर्च एवं अन्य मसाले के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको प्राचीन काल से ही भारत का क्षेत्र जो है रावल सीमा जो है किसके लिए, काली मिर्च और मसाले के लिए प्रसिद्ध है। किस संवैधानिक सरकार के दो मूल्य क्या होते हैं, तो आपका स्वतंत्रता और समानता। फासिस्टवाद किसमें विश्वास करता है, तो फासिस्टवाद जो है जाति की श्रेष्ठता में विश्वास करता है। फासिस्टवाद किसमें विश्वास करता है, तो जाति की श्रेष्ठता में। मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म का निर्देशक कौन है। मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म का निर्देशक है श्याम बेनेगल। मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म का निर्देशक कौन है, श्याम बेनेगल। भारत में मिट्टियां आमतौर पर किसकी कमी होती है। भारत की मिट्टियां में आमतौर पर किसकी कमी होती है, जैव पदार्थ की कमी होती है। भारत की मिट्टियों में आमतौर पर किसकी कमी होती है, जैव पदार्थ की कमी होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है, विजया लक्ष्मी पंडित। जो है आपका संयुक्त राष्ट्र महासंघ के अध्यक्ष बनने वाले कौन है, ये पहली महिला है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसकी सहायक संस्था है, तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है वो किसकी सहायक संस्था है, यूएनओ की। मक्खन के दुर्गंध का क्या कारण है, तो मक्खन के दुर्गंध का कारण है ब्यूटेरिक एसिड। मक्खन के दुर्गंध का कारण है ब्यूटेरिक एसिड। शुष्क सेल किससे बना होता है, शुष्क सेल का जो एनोड होता है किससे बना होता है, शुष्क सेल का एनोड जो होता है ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है, ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है। फ्यूज की तार की प्रकृति कैसी होती है, तो फ्यूज की जो तार होती है वो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक वाला होता है। क्या होता है, अगर फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है, तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, और गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है, तरल पदार्थ जो होता है उसका घनत्व गर्म करने पर क्या होता है, कम हो जाता है। तरल पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है, उसका घनत्व कम हो जाता है। सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होता है, तो दृष्टि के पश्च दीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। सिनेमा किस सिद्धांत पर होता है, तो दृष्टि के पश्च दीप्ति सिद्धांत के आधार पर आपका इसका निर्माण होता है सिनेमा का। कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है, तो कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो मुंबई। किस व्यक्ति ने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया था,
तो किस व्यक्ति ने जो संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया था? जे.एस. मिल के द्वारा। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? तो सोडियम पंप का जो कार्य कहाँ पर होता है? तो तंत्रिका आवेग में होता है। सोडियम पंप का कार्य कहाँ होता है? तंत्रिका आवेग में। सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का नाम क्या है? क्या नाम है? सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का नाम है अमोनिया सल्फेट। यानी सिंदरी झारखंड में जो उत्पादित उर्वरक होता है उसका नाम क्या? अमोनिया सल्फेट का उत्पादन होता है। न चिपकने वाला खाना बनाने के बर्तन में कौन सा लेप चढ़ा होता है? तो वो लेप चढ़ा होता है आपका टेफलॉन का। किसका चढ़ा होता है? तो टेफलॉन का। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसकी सहायक संस्था है? यूएनओ की। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसकी सहायक संस्था है? यूएनओ की। मक्खन की दुर्गंध का क्या कारण है? ब्यूटेरिक एसिड। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? ग्रेफाइट से। फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है? उच्च प्रतिरोधक निम्न गलनांक होती है। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? तरल पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होती है? तो दृष्टि के पक्ष दीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होती है। कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे प्रमंडल से जुड़ा हुआ है? तो मुंबई। किस व्यक्ति ने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया था? जे.एस. मिल ने। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर के। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? तंत्रिका आवेग में। सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का नाम क्या है? तो अमोनिया सल्फेट। न चिपकने वाला खाना बनाने वाला बर्तन में कौन सा लेप चढ़ा होता है? टेफलॉन का। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यकता होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए होता है जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। किडनी स्टोन पथरी में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है किडनी स्टोन में। किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति आपको राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 1919 ईस्वी अधिनियम में द्विशासन धारण को किस व्यक्ति ने परिचित करवाया? तो मॉन्टेगू और चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था 1919 में अधिनियम आया था। द्वैत शासन का जनक किसको बोला जाता है? द्वैत शासन का जनक सर लियोनर कॉर्टिस को बोला जाता है। जो बंगाल में द्वैत शासक का जनक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। अगर बंगाल में बोले तो अगर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव को, अगर ऐसे पूछेगा द्वैत शासन का जनक तो लियोनल कॉर्टिस को माना जाता है। बंगाल में द्वैत शासन का जनक कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कांची में आपका जो कैलाश मंदिर का निर्माण है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने? कांची में जो कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। वायु गुहिका की उपस्थिति किसकी अनुकूलन है? जल पादप का। वायु गुहिका की उपस्थिति जो है किसका अनुकूलन है? तो ये आपका जल पादप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु शीतन के लिए सबसे उपयुक्त है। वायु शीतन जो है किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो वायु शीतन जो है आपका गर्म और शुष्क जलवायु के लिए उपयुक्त है। वायु शीतन किसके लिए उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु के लिए। स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है? स्लैग जो नाम है किसे दिया जाता है? तो गलित कैल्शियम सिलिकेट को। जो गलित लिक्विड में होता है कैल्शियम सिलिकेट, उसी को बोलते हैं स्लैग। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों को एकरूपता से किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है? तो अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है? मगधी का। जब किसी वस्तु का एक्स की स्थापन की कीमत उभरती है तब कर की मांग क्या होती है? कर की मांग उतरती है। जब किसी वस्तु एक्स की स्थापन की कीमत उभरती है तब क्या होती है? कर की मांग उतरती है। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? सिंध को अंग्रेजों के द्वारा जो है 1843 ईस्वी में अधिकृत कर दिया गया था। दक्षिण भारत में डांडी मार्च का संचालन किसने किया था? दक्षिण भारत में डांडी मार्च का संचालन राजा जी के द्वारा किया गया था। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पशु और पौधों की जाति में सबसे ज्यादा बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में जो है पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता पाई जाती है। एक 45 डिग्री का पूर्ति चक्र क्या प्रदर्शित करता है? और 45 डिग्री का पूर्ति जो चक्र है एक आपका इकाई लोचदार पूर्ति को व्यक्त करता है। कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? तो हिस्टिडीन जो है आपका एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। कुमार गंधर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुमार गंधर्व जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? शास्त्रीय गायन के लिए प्रसिद्ध है। लौह अवस्य को प्रज्वलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो लौह अवस्य को अगर प्रज्वलित करना है तो उसके लिए मैग्नीज और चूना की आवश्यकता पड़ती है। धान का खेत किस प्रकार के परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है? तो आपका धान का जो क्षेत्र है कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है। खेत हो गया, एक्वेरियम हो गया, चिड़ियाघर हो गया, शहरी पार्क के इसका क्या है? कृत्रिम परिस्थिति तंत्र के उदाहरण है। प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत
कौन कौन से आते हैं? तो प्राकृतिक परितंत्र कहता है वन, तालाब, झील, पर्वत, समुद्र और घास के मैदान आते हैं। और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? खेत आ गया, एक्वेरियम आ गया, चिड़ियाघर और शहरी पार्क। इस तरह से आपका फर्स्ट सेट खत्म हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2। बहमानी राज्य के अंतिम शासक का क्या नाम है? बहमानी राज्य के अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। कौन था? बहमानी राज्य के अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। मध्यरात्रि का सूर्य का परिघटना कहाँ होती है? यानी मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ उगता है? संपूर्ण आर्कटिक वृत्त का परिघटना किसका है? तो संपूर्ण आर्कटिक वृत्त का है मध्यरात्रि का सूर्य का परिघटना। प्रोटे प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो प्रोटेस्टेंट जो है आपका आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर के द्वारा की गई थी। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप जो है देश के दक्षिणी अवभाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप आपका देश का जो दक्षिणी भाग है उसमें कौन सा कटिबंधीय पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। तिरुपति मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो तिरुपति मंदिर जो है आपका कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीक एवं साल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है। टीक और साल जो है आपका जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्रपतझड़ी के रूप में जाने जाते हैं। जो टीक और साल अगर एग्जाम में पूछा जाए उष्णकटिबंधीय आर्द्रपतझड़ी के रूप में कौन सा है? टीक और साल। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी अवस्थित है। तो हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? गुलमर्ग में अवस्थित है। हालेबीड भव्य मंदिर स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो हालेबीड भव्य मंदिर स्थापित किया गया था होयसलाओं के राजाओं के द्वारा। कबूतर किसका एक संकेत है? तो कबूतर आपका शांति का संकेत है। पौधों का कौन सा अवयव आपका प्रश्वसन का कार्य करता है? तो पौधों का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो पत्ती। काजेज ऑफ द इंडिया इम्यूनिटी किसने लिखा? कॉजेज ऑफ द इंडियन इम्यूनिटी जो है सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 85 प्रदान करता है। पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा? तो पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम आपको जोहान विलियम रिटर ने देखा। बायोप्सी क्या होता है? तो कोसा और ऊतकों के प्रयोग में एक चिकित्सीय निदान तकनीक यानी कैंसर के उपचार के लिए हम क्या करते हैं? बायोप्सी का प्रयोग करते हैं। बंग भंग का उद्देश्य क्या था? बंग भंग का उद्देश्य था पश्चिमी और पूर्वी बंगाल की हिंदियों का विभाजन करना और हिंदू मुस्लिम तनाव। ये दो उद्देश्य था, पश्चिमी और पूर्वी बंगाल का विभाजन और हिंदू मुस्लिम में तनाव। बंग भंग का मूल उद्देश्य था। संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक और संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। किस पर्वत श्रेणी में आपका कोडाई काल आपका स्थित है? तो यह पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कोडाई कनाल जो स्थित है किसमें? तो पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। खेलो शब्द के स्मैश किससे जुड़ा हुआ है? खेल जो शब्द होता है स्मैश किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो स्मैश आपका जुड़ा हुआ है वॉलीबॉल से। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है? तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग आपका रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। विजयनगर साम्राज्य के भगोना अवशेष किस नदी पर स्थित है? तो विजयनगर साम्राज्य के भगोना अवशेष जो आपका तुंगभद्रा नदी पर हम्पी में स्थित है। इंद्रावती प्राणहिता और सबड़ी किसकी सहायक नदी है? ये गोदावरी की है। प्राणहिता, सबड़ी, इंद्रा, वर्धा, मंजीरा, पेनगंगा, वेनगंगा ये सभी किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती की है। भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किसने किया? तो भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसे? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी किसको माना जाता है? तो भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी बेंगलुरु को माना जाता है। प्रातः काल गाया जाने वाला राग क्या है? भैरवी। प्रातः काल गाया जाने वाला राग क्या है? भैरवी। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? तो दीर्घकालीन अगर ज्यादा देर तक परिश्रम करते हैं तो मांसपेशी में जो थकान होता है किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के जमाव होता है। क्योंकि हम यह जब हम क्या है वायु की अनुपस्थिति में हम क्या करते हैं हमारा बॉडी में जब ऊर्जा रिलीज होता है तो उसके उसके अपेक्षा हमारे बॉडी से बनता है कौन सा? लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में बनता है। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता। इसका कारण क्या है? तो कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल जो है अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड होता है जो अपने से निकलने नहीं देता है। वो क्या है? उसका हाई घनत्व का अत्यधिक उच्च घनत्व के कारण होता है। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़ा नेटवर्क निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के लिए सबसे बड़ा नेटवर्क निर्माण के लिए प्रसिद्ध था कौन सा? सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक। अल्फांसो क्या है? तो आम की एक किस्म है। अल्फांसो क्या है? एक आम की किस्म है। वीनस की मूर्ति किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री को कहा जाता है? तो वीनस की मूर्ति जो है किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री को कहा जाता है? तो मधुबाला को।
बार सुपर पावर परियोजना किस राज्य में है? बार सुपर पावर परियोजना जो आपका बिहार में है। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? बाज बहादुर से था। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? तो हेनरी ट्रूमैन। हेनरी ट्रूमैन जो है अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे जिस समय जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या हुआ? बम गिराया गया। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? हेनरी ट्रूमैन थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत आपका डार्विन के द्वारा दिया गया है। रोबर्ट्स कप कप का संबंध किसने है? तो फुटबॉल से। रोबर्ट्स कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। लाभ नीति को किसने प्रस्तुत किया है? तो लाभ नीति को आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, लाभ नीति। सबसे अधिक फारसी कहाँ रहते हैं? सबसे अधिक फारसी आपका ईरान में रहते हैं। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो मंदिर निर्माण में आपका विमान शैली का प्रचलन है राष्ट्रकूट वंश के शासन में काल में हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन में कौन जुड़ा है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से बाबा आमटे और मेधा पाटेकर जुड़े हुए हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है? बाबा आमटे और मेधा पाटेकर। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक है एन मार्टेल। एन मार्टेल। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स जो है मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि है, इससे आप संबंधित है। यानी आपका बिना मिट्टी के क्या होगा? पौधे का वृद्धि होगा, वो होता है हाइड्रोपोनिक्स। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो केरल का जो उच्च न्यायालय है एर्नाकुलम में स्थित है। गैम्बिट पद किस खेल से संबंधित है? तो गैम्बिट पद जो है आपका गैम्बिट शब्द जो है शतरंज से संबंधित है। इटली के पूर्ण जागरण का कवि कौन था? इटली का पूर्ण जागरण कवि दांते। पेट्रोलियम में किसका जटिल मिश्रण होता है? तो हाइड्रोकार्बन का। यानी पेट्रोलियम जो किसका मिश्रण होता है? तो हाइड्रोकार्बन का। जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार कौन थे? जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार थे इयान फ्लेमिंग। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ध्वस्त होने के समय न्यूयॉर्क शहर के मेयर कौन थे? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ध्वस्त होने के समय न्यूयॉर्क शहर के मेयर कौन थे? रूडी गिवालियन थे। भौतिकी विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले विल्हेम रॉन्टजन। विल्हेम डब्ल्यू रॉन्टजन थे आपका भौतिक में नोबेल पुरस्कार जीतने वाला। रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई है कहाँ है? रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई है वो आपका त्रिपुरा में है। नेक्स्ट सेट नंबर 3। माई गर्लहुड एक आत्मकथा के लेखक कौन है? माई गर्लहुड एक आत्मकथा के लेखक है तस्लीमा नसरीन। माई गर्लहुड एक आत्मकथा के लेखक है तस्लीमा नसरीन। मोनोकल्चर किसकी विशिष्ट लक्षण है? मोनोकल्चर जो है आपका किसकी विशिष्ट लक्षण है? तो ये आपका स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का है। मोनोकल्चर किसकी विशिष्ट लक्षण है? स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है आपका मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान का शासक थे यावा खान। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को बोलते हैं आपका पाइलो हेलियोमीटर या एक्टियोमीटर। औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में। पोंगल पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो पोंगल पर्व जो है आपका जनवरी में मनाया जाता है। भारत में जूडो खेल का आरंभ किसने किया था? भारत में जूडो खेल का आरंभ किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में शिंजो तकागाकी नामक जापानी जूडो कोच को बुलाकर किया था। भारत में जूडो खेल का आरंभ रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में। कराई किसका संक्षेपण है? तो चाइल्ड रिलीफ एंड यू। कराई का फुल फॉर्म क्या होता है? चाइल्ड रिलीफ एंड यू। भारतीय रेलवे का नया मस्कट क्या है? तो भोलू गार्ड। भोलू गार्ड जो है भारतीय रेलवे का नया शुभंकर है। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है कुड्डी आवा टटम। कुड्डी आ टटम। विजय घाट किस नदी किनारे स्थित है? तो विजय घाट जो है आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। टेलीफोन में सीडीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टेलीफोन में सीडीएमए का होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। कुद्रेमुख आपका लॉ के लिए फेमस है। कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? तो ओस्लो नॉर्वे में। नोबेल का जो शांति पुरस्कार जो होता है
आपका ओस्लो नार्वे में आपको प्रदान किया जाता है। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रेबोस्कोप से। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड जो है घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रेबोस्कोप से। स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो रीढ़ की हड्डी। स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन है? चोकिला अय्यर। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन है? चोकिला अय्यर। कौन सा यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन जो है आपका यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को यूनिसेफ के दिन के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जनसंघ की स्थापना जो है किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया है। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो गायकवाड़ जो है आपका बड़ौदा का शासक था। कोको का कौन सा भाषा चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो बीज। कोको का कौन सा भाषा जो है चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? वो बीज किया जाता है। अस्थि मज्जा को प्रभावित पकड़ने वाले कैंसर को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा को प्रभावित करने वाले कैंसर को ल्यूकेमिया बोला जाता है। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? चैंपियन ट्रॉफी आपका हॉकी से। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। होकेन झरना किस नदी पे है? तो होगेनकाल झरना जो है किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पे। सीएस के फुल फॉर्म क्या होता है? कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए श्रुति लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो डिक्टाफोन के द्वारा। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? उसको बोलते हैं डिक्टाफोन। ब्रिटिश शासन काल में भारत उत्पादक देश नहीं माना गया है। ब्रिटिश शासन काल में भारत उत्पादक देश नहीं माना, किसका? तो ब्रिटिश वाणिज्य नीति के कारण। एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक का प्रतिनिधित्व करने वाला तंत्र कौन होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक का प्रतिनिधित्व करने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मुर्गी उत्पादन या उत्पादन का निर्यात करता है? तो चीन। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मुर्गी उत्पादन का निर्यात करता है? तो चीन। काराकोरम हाईवे जोड़ता है पाकिस्तान और अक्साई चीन को। काराकोरम जो हाईवे है किसको जोड़ता है? तो पाकिस्तान और अक्साई चीन को। जर्मनी का लौह पुरुष किसको कहता है? तो ऑटो वन बिस्मार्क को। जर्मनी का लौह पुरुष कौन है? ऑटो वन बिस्मार्क को। दुनिया में पहली अभिहनित भेड़ की यशस्वी निर्मित का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? दुनिया में पहली अभिहनित भेड़ क्लोन शेप की यशस्वी निर्मित का श्रेय किसको जाता है? यान बुलमुट को जाता है। भारत का प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ तैयार किया गया? भारत का प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय जो आपका कोचीन में है। सूर्य के तारों जिस परिवार से संबंधित होता है उसे जाना जाता है छोटा या पीला बौना। सूर्य जो है तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है किसका? छोटे या पीला बौना। कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? कोपा अमेरिका कप जो फुटबॉल से संबंधित है। ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित है? वीवी गिरी। ऐसे कौन सा राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस से आपका फेडरेशन से संबंधित है? तो वो आपका है वीवी गिरी। सबसे भारी रेडियो सक्रिय और अंतिम रूप से परिवर्तित होता है सब जो है सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किसमें परिवर्तित होता है? जितने भी रेडियो तत्व होते हैं अंतिम रूप से किसमें परिवर्तित होते हैं? सीसा में परिवर्तन होते हैं। हॉलमेट का सीजन किसने किया? हॉलमेट का सीजन जो है आपका हॉटमेल का सीजन किसके द्वारा किया गया? सबीर भाटिया के द्वारा किया गया है। अयप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? अयप्पा मंदिर केरल में स्थित है। सबरीमाला इसको भी बोलते हैं मंदिर। अयप्पा मंदिर कहाँ है? केरल में। और सबरीमाला मंदिर भी केरल में। डिसलेक्सिया संबंधित है बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से। रायमन मैग्सेसे पुरस्कार नाम किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पे है? तो फिलीपींस। रायमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पे है? तो फिलीपींस का। किस अर्थशास्त्री ने बताया कि जहां जनसंख्या गुणित अनुपात में बढ़ती है वहीं खाद्यान्न सरल अनुपात में बढ़ता है? ये आपका है थॉमस रॉबर्ट माल्थस का। क्या बताया था? कि जहां जनसंख्या गुणित अनुपात में बढ़ती है वहीं खाद्यान्न जो है सरल अनुपात में बढ़ता है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो हीरे रात में चमकने का कारण क्या है? चतुष्फलकीय आणविक संरचना के कारण जो होता है हीरे रात में चमकता है। शाकनाशी रासायनिक द्रव है जिसका नियंत्रण होता है? तो शाकनाशी रासायनिक द्रव जो है
वो खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। 16 गज हिट पद किस खेल से संबंधित है? तो 16 गज हिट जो है आपका संबंधित है हॉकी से। ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका ग्रैंड स्लैम जो है ब्रिज और टेनिस से संबंधित है। शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है? शिलालेख का कहलाता है अध्ययन एपिग्राफी। भारत में वित्तीय घाटे का विमुद्रीकरण किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो भारत में वित्तीय घाटे का विमुद्रीकरण आपको नए करेंसी नोट छापकर किया जाता है। तो भारत में वित्तीय घाटे का विमुद्रीकरण किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? नए करेंसी नोट छापकर। नेक्स्ट सेट नंबर 4। हड्डी का चारकोल का प्रयोग चीनी को साफ करने के लिए होता है, क्यों? क्योंकि यह रंग हटाने वाले पदार्थ का काम करता है। हड्डी चारकोल का प्रयोग जो है हम चीनी साफ करने में करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि यह रंग हटाने वाला पदार्थ का काम करता है। मिथेनॉल आपका यानी मिथाइल अल्कोहल को किस नाम से जानता है? तो मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल को हम वुड अल्कोहल के नाम से जानते हैं, लकड़ी का अल्कोहल के नाम से जानते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यह किस वैज्ञानिक कृति के सचरित है? तो डॉक्टर सीवी रमन के आपका याद में जो है आपका 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अबू बकर किस वंश का शासक था? तो अबू बकर जो है आपका तुगलक वंश का शासक था। अबू बकर किस वंश का शासक था? तुगलक वंश का। चोल प्रशासन काल में शिक्षा प्रमुख भाषा कौन सी थी? चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सी थी? संस्कृत और तमिल। चोल प्रशासन में कौन सा भाषा शिक्षा होता था? संस्कृत और तमिल में। राजभाषा का एक सभापति और एक उप सभापति होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्यसभा में एक सभापति और एक उप सभापति होगा, यह अनुच्छेद आपका 89 में वर्णित है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओसी आपका मुख्यालय लुसाने में है। मुक्त अवस्था में निष्क्रिय विटामिन कौन सी होती है? मुक्त अवस्था में जो है निष्क्रिय विटामिन होती है आपका विटामिन डी। निखिल बनर्जी किस खेल से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो निखिल बनर्जी जो है आपका सितार वादन से संबंधित है। रोटी नहीं तो केक किसका नारा था? रोटी नहीं तो केक किसका नारा था? लुई सोलावा का नारा था, रोटी नहीं तो केक। पानी के बुलबुले किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो पानी के बुलबुले उत्पन्न कारण क्या है आपका? पृष्ठ तनाव। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन सा शामिल थे? तो चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिंह जो है आपको चंपारण सत्याग्रह में शामिल थे। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तो पश्चिमी चालुक्य के पहला द्वितीय के द्वारा जो है राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंका गया। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने कराया? तो हैदराबाद के चार मीनार का कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया। क्वेरिज्म चित्रकला के जनक कौन थे? तो पाब्लो पिकासो और जॉर्जेस बैक। जॉर्जेस ब्रैक जो है आपका क्वेरिज्म चित्रकला के जनक थे। चीन की विशाल दीवार का निर्माण किसने कराया था? तो चीन की दीवार जो है विशाल दीवार का निर्माण कराया था किंग सिंह हुआंग। किंग सिंह हुआंग के द्वारा जो है आपको कराया गया था। किनका जन्म मक्का में हुआ था? वे एक शिक्षाविद थे और जिनका कर्मस्थली भारत थी। तो आपका जिनका जन्म मक्का हुआ था मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो भारत के शिक्षा मंत्री भी रह चुके थे। जफराबादी भैंस किस राज्य की नस्ल है? जफराबादी भैंस ने आपका गुजरात की है। 1 जनवरी को वर्ष का प्रथम दिन सबसे पहले कौन अपनाना शुरू किया था? जॉर्ज पंचम। 1 जनवरी को प्रथम वर्ष जो है आपका वर्ष का प्रथम दिन सबसे पहले अपनाने वाला कौन था? जॉर्ज पंचम। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा? तो इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था नेपोलियन ने। ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है? जर्मनी की। वर्तमान में इसका मुद्रा है यूरो। ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा थी? पहले जर्मनी की, अब वर्तमान में क्या है? यूरो। ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ था? ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा जो है 1215 ईस्वी में लागू हुआ था। सैन बेट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से है। सैन बेट का संबंध किससे है? तो सैन बेट का संबंध है उत्पाद शुल्क से। सैन बेट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से। क्रिसेंट मून के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। क्रिसेंट मून के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। आजकल आईपीओ पद समानता किससे संबंधित है? पूंजी बाजार और स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर बाजार से आईपीओ का संबंध है। यूरोपीय शहर एंटवर्प ने किसने सार्वभौम ख्याति प्राप्त की थी? ख्याति प्राप्त की है। तो यूरोपीय शहर आपका एंटवर्प जो है किसमें? तो आपका हीरा में। यूरोपीय शहर एंटवर्प किसमें आपका विख्यात है? तो हीरा में। नानावती आयोग ने नानावती आयोग किसकी जांच की है? तो नानावती आयोग जो है 1984 में सिख विरोधी दंगे को जांच के लिए बनाया गया था। नाम नानावती आयोग 1984। सजग रहो आदर्श वाग किसका है? तो स्काउट का। सजग रहो आदर्श वाग जो है किसका है? स्काउट का।
न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का तात्पर्य क्या है? पहली बार मामले की सुनवाई की योग्यता, यानी डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हम पेश कर सकते हैं। कोआला भालू मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो कोआला भालू मुख्यतः पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 288 फीट या 87.8 मीटर। 288 फीट या 87.8 मीटर। विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी है? तो आपका 2.42% है। जनसंख्या कितना है? तो 17.7%। यानी पूरे विश्व में बात की जाए तो आपका भू क्षेत्रफल, भूभागीय क्षेत्रफल कितना है? 2.42%। और जनसंख्या कितना है? 17.7%। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो लाइपेज का स्राव जो है अमाशय से होता है। लाइपेज का स्राव किसमें? मानव शरीर में भोजन के पाचन के लिए। नेशनल डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेशनल डिजाइन संस्थान आपका अहमदाबाद में स्थित है। जीन का आकार कैसा होता है? तो जीन का आकार सर्पाकार होता है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो आपको 385 किलोमीटर या 386 किलोमीटर, या इसको बोल सकते हैं 241 मील। तो गांधी जी ने कितना आपका दूरी तय किया था? अगर किलोमीटर में दिया जाए तो 385 या 86, और मील में बात की जाए तो 241 मील जो है दूरी तय करके गांधी जी ने दांडी यात्रा यानी नमक कानून तोड़ा था। दी स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी रचना है? तो दी स्ट्रगल इज माई लाइफ जो है नेशनल मंडेला की रचना है। दी स्ट्रगल इज माई लाइफ। लियो टॉलस्टॉय किस देश के थे? तो लियो टॉलस्टॉय आपके रूस के हैं। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? तो हाई ब्लड प्रेशर का कारण है आपका मानसिक टेंशन। अनाच्छादन की प्रक्रिया किन क्षेत्रों में अधिक होती है? तो अनाच्छादन की प्रक्रिया जो है किन क्षेत्रों में अधिक होती है? जहां दैनिक तापमान की रेंज अधिक है। जहां क्या है? दैनिक तापमान की रेंज अधिक है। पॉप म्यूजिक के स्पाइस गर्ल्स का विश्व प्रसिद्ध ग्रुप किस देश का है? तो ब्रिटेन का। पॉप म्यूजिक के स्पाइस गर्ल्स का जो विश्व का प्रसिद्ध ग्रुप है वो किस देश का है? तो ब्रिटेन का। श्वेतलिंग कम का संबंध किस खेल से है? श्वेतलिंग कम का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस का। पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता कौन है? तो मोहम्मद इकबाल। और पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता बोले तो आपको कौन है? मोहम्मद इकबाल। प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमृता प्रीतम के द्वारा। प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर जो है किसके द्वारा लिखा गया? अमृता प्रीतम। जल में सबसे आसानी से घुलनशील गैस कौन होता है? तो अमोनिया। जल में सबसे आसानी से घुलनशील कौन सी गैस है? अमोनिया। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है आपका मैसूर में। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने कहां से शासन किया था? गोलकुंडा से। मुगल वंश के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने कहां से शासन किया? गोलकुंडा से। पृथ्वी का कोर किस रूप में होता है? पृथ्वी का कोर जो है किस रूप में है? तो आपका पृथ्वी का कोर जो है आपका पिघला द्रव्यमान के रूप में है। पृथ्वी का कोर किस में है? तो पिघला द्रव्यमान के रूप में। पाकिस्तान के अधिकार वाले भाग पीओके की राजधानी कहाँ है? जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसकी राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। यदि किसी खिलाड़ी को फाइड रैंक मिला है तो वह कौन खेल संबंधित है? तो वह शतरंज से। फाइड जो है आपका रैंक मिला है किससे संबंधित है? शतरंज खेल से। सेट नंबर 5। प्रक्षालन घास स्थली में कौन सा खेल खेला जाता है? तो प्रक्षालन घास स्थली में आपका खेला जाता है कौन सा? गोल्फ। लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा किसकी जांच में अनुमान किया जाता है? तो शीशा और कार्बन के कण का। इसका किसका अनुमान किया जाता है? तो अगर सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जांच हो रही है तो प्रदूषण जांच में हम शीशा और कार्बन के क्या करते हैं? अनुमान की जांच करते हैं कितना शीशा और कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। वाष्प भट्टी में किसके आयरन ऑक्साइड उपचयित होते हैं? तो कार्बन के। और वाष्प भट्टी में किससे जो है आयरन ऑक्साइड उपचयित होते हैं? कार्बन। इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पानीपत। माजुली जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, यह असम के किस जिले में स्थित है? तो माजुली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है जिसे असम सरकार के द्वारा जिला भी घोषित कर दिया गया है। तो किस जिले में स्थित है? जोरहट में। पहले जोरहट में था। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो पके हुए आम में विटामिन ए और विटामिन सी होता है। मिट्टी की रचना समानता किसके द्वारा की जाती है? तो मिट्टी की रचना जो समानता अपक्षय के द्वारा या अपघटन अपरदन के द्वारा होता है।
क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट में होता है। श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति किस वंश के शासन काल में बनाई गई थी? तो आपका श्रवण बेलगोला में जो भगवान बाहुबली की मूर्ति है वह गंग वंश के शासन काल में बनाई गई थी। कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्रित किया जाता है? तो स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी जो है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है। कौन से कर केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, एकत्र किए जाते हैं, लेकिन उसकी शुद्ध आय पूरी तरह से राज्यों को हस्तांतरित कर दिया जाता है? तो विज्ञापनों पर जो टैक्स लगता है वो पूरी तरह से आपको किसको राज्यों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। कौन सा जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है, लेकिन आय संघ और राज्यों के बीच वितरित होता है? तो इनकम टैक्स जो होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और राज्यों और संघ के बीच क्या कहता है, वितरण होता है। लेकिन जो केंद्र सरकार विज्ञापन टैक्स जो होता है केंद्र सरकार लगाया जाता है लेकिन पूरी तरह से राज्य को हस्तांतरित कर दिया जाता है। और स्टाम्प ड्यूटी जो है वह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्यों के द्वारा एकत्रित किया जाता है। गुलिवर्स ट्रेवलर्स नामक पत्र किनकी कृति है? तो गुलिवर्स ट्रेवलर्स नामक पत्र जो है किनकी कृति है? जोनाथन स्विफ्ट के। मेपल का पत्ता किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो कनाडा का। मेपल का पत्ता किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? कनाडा का। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा गया है? इटालियन ऑफ द ईस्ट जो है आपका तेलुगु भाषा को कहा गया है। मिस्र में अबू सिम्बल का मंदिर किसे समर्पित है? मिस्र में जो मंदिर है अबू सिम्बल का वो किसको समर्पित है? भगवान सूर्य को समर्पित है। मैगलेन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण छोर पे। मैगलेन जल डमरू मध्य जो कहाँ है? तो आपका दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण छोर पे जो है आपका कौन सा है? तो मैगलेन। पीटमय मृदा जो है आपका पीट सील्स कहाँ मिलती है? तो केरल में। पीटमय मृदा जो है कहाँ मिलती है? तो केरल में। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो रोमन देवी के नाम पर रखा गया है विनस को। किस ग्रह का नाम जो है प्यार की रोमन देवी के नाम रखा है? विनस। YMCA का विस्तार रूप क्या होता है? यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, वन मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के गर्भाशय का कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो प्रोजेस्टेरोन। निषेचित जो अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो प्रोजेस्टेरोन। हेलमेट कप का संबंध किस खेल से है? हेलमेट खेल का संबंध है आपका टेनिस से। प्रसिद्ध अभ्यास मदर की रचना किसने की है? मैक्सिकम गोरकी। प्रसिद्ध अभ्यास मदर की रचना किसके द्वारा किया है? मैक्सिकम गोरकी। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को। आधुनिक रूस का निर्माता कौन है? किसे कहा जाता है? स्टालिन को। ऋग्वेद और यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ऋग्वेद और आपका यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। हिंदी भाषा का प्रथम गद्य काव्य किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी भाषा का प्रथम गद्य काव्य कहा जाता है। भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? तो कोलार कर्नाटका में। भारत में सोने की जो खान है वो कहाँ है? कोलार कर्नाटका में। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लिंगायत संप्रदाय आपका कौन थे? तो महात्मा बसवन्ना। अभ्युदय समाचार पत्र के संस्थापक और संपादक कौन थे? तो अभ्युदय समाचार के संस्थापक कौन थे? आपका मदन मोहन मालवीय। पुणे स्थित प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था? तो बर्मन चोल वंश। पुणे स्थित जो है आपका प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर जो है किस वंश ने बनाया था? किस वंश के शासक ने बनाया? बर्मन चोल वंश जो गंग वंश का शासक था। पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर का बनाया था? बर्मन चोल वंश। बुद्ध का समकालीन दार्शनिक कौन था? कन्फ्यूशियस। बुद्ध का समकालीन दार्शनिक कौन था? कन्फ्यूशियस। भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन थी? पी बंदोपाध्याय। भारत की पहली महिला एयर मार्शल। सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में उल्लिखित किया था? तो सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता को रूप में किसको उल्लिखित किया था? मोहम्मद अली जिन्ना को। नागरीय उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो नागरीय उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है आपका इलाहाबाद में। समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो सोडियम की आयोडीन की जो है प्रचुरता होती है। समान नागरिकता संहिता कोड किस राज्य में लागू है? तो आपका समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? यह आर्टिकल अनुच्छेद 44 में है। अभी फिलहाल उत्तराखंड में लागू है, उसके बाद आपका गुजरात में भी लागू है।
नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के किस राजा को आधुनिक लेखकों ने राजा के भेष में सन्यासी कहा? तो प्राचीन भारत में किस राजा के आधुनिक लेखकों ने राजा को भेष में सन्यासी कहा? अशोक को। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, क्यों? क्योंकि अपकेंद्री बल के कारण। अपकेंद्री बल के कारण जो होता है, धूमकेतु की जो पूंछ होता है हमेशा सूर्य से दूर रहती है। कृत्रिम डिटर्जेंट है, ये क्या है? चक्रीय और अचक्रीय सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण है। कृत्रिम डिटर्जेंट क्या है? तो चक्रीय और अचक्रीय सल्फोनिक अम्ल का लवण का मिश्रण है। रुक्षांश या मोटा चारा जो हमारे भोजन का आवश्यक अंग है, जो काफी मात्रा में होता है, न पचने भोज्य, वो क्या होता है? तो होता है सेल्यूलोज और लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होता है हमारे भोजन में? ये हमको पचने योग्य नहीं होता है, ये जानवरों के लिए होता है। ग्रे मटर में होता है न्यूरोग्लिया। आपका ग्रे मटर जो हरा मटर है उसमें क्या आता है? न्यूरोग्लिया। किस संगीत वादन के दो प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं? वो किसका है? वीणा का। किस संगीत वाद्य के दो प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं? वीणा। अपनी मूल हस्तलिपि के रूप में एक पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो अपनी मूल हस्तलिपि के रूप में इस पुस्तक को कहा जाता है, जो हस्त के लिपि आता है उसको बोलते हैं पांडुलिपि। लुई आपका 16वां के प्रसिद्ध पत्नी कौन थी? मैरी एंटोनेट। मैरी एंटोनेट। लुई 16वां की पत्नी कौन थी? मैरी एंटोनेट। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर है। कोर सेक्टर आपका लौह इस्पात जो है क्या है? कोर सेक्टर है। शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? शिकारी देवी अभयारण्य जो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1986 में। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 में हुई थी। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी जो है आपको नेपोलियन को कहा जाता है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होता है, तो मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर होता है। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है, तो आपका प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन जो है आपका मैसूर में स्थित है। सेट नंबर 6। रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? रास तनूरा तेल रिफाइनरी जो है आपका सऊदी अरब में स्थित है। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आहार संस्थान आपका हैदराबाद में स्थित है। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, किसने कहा था? धर्म जो है मनुष्य के अफीम के समान है, यह मार्क्स ने कहा था। भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। कौन सा आपका ग्रह जो है, कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? वह शनि ग्रह जो है, इसका क्या घनत्व बहुत कम होता है, इसलिए जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था? मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा था? वह सूरत को। सन बेल्ट अमेरिका में किसके लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? तो सन बेल्ट जो है अमेरिका में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको कपास के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून और दीवानी एक दूसरे से संबंधित है, किसने कहा था? प्राकृतिक कानून और दीवानी एक दूसरे से संबंधित है, किसके द्वारा कहा गया? रूसो के द्वारा। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? उपनिषद का जो है फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, किसके द्वारा? दारा सिकोह के द्वारा जो है उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया गया था। वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा? तो वेटिंग फॉर महात्मा जो है आपका R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है। किस विदेशी यात्री ने भारतीयों को गर्म स्वभाव का परंतु ईमानदार कहा है? किस विदेशी यात्री ने भारतीयों को गर्म स्वभाव का परंतु ईमानदार कहा है? हेन सांग ने। अधिकांश भारतीय किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो अधिकांश भारतीय जो है ऑस्ट्रेलॉइड के समूह के अंतर्गत आते हैं। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना होता है? तो रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना होता है? 30 डिग्री होता है। स्थानीय अमेरिका भारतीय लोगों को क्या नाम दिया है? तो अमेरिकंडन्स। स्थानीय अमेरिकी ने भारतीय लोगों को क्या नाम दिया था? अमेरिकंडन्स। कौन सा प्रदेश सिट्रस फलों के लिए विख्यात है? सिट्रस फलों के लिए विख्यात है आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भारत में के किस क्षेत्र में ग्रीष्म ग्रीष्म मानसून आता है? तो भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून आता है? तो इटली में। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या जो है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर के द्वारा स्थापित किया गया है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता के समाधान का क्या है? समाधान इसका है वृक्षारोपण। कश्मीर का अकबर किसको बोला जाता है? तो कश्मीर का अकबर जो है जैनुल आबिदीन को बोला जाता है। उत्तरी ध्रुव पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली आपका पहली महिला कौन है? प्रीति सेन गुप्ता।
उत्तरी ध्रुव पर आपको भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन है? प्रीति सेन गुप्ता। समान रूप से खाद्य योग्य स्पंज मशरूम किससे कहते हैं? एगेरिकस को बोलते हैं। आपका समान रूप से जो आपका खाने योग्य स्पंज है मशरूम होता है उसको बोलते हैं एगेरिकस। विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति को कितने गुणसूत्र होते हैं? जो डाउन सिंड्रोम होता है उससे पीड़ित व्यक्ति में कितने होते हैं? 47 गुणसूत्र होते हैं। माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक है आपका लाल कृष्ण आडवाणी। भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? तो आपका चूड़ी उद्योग भारत में जो है फिरोजाबाद में स्थित है। तकनीकी रूप से छुपी बेरोजगारी को परिभाषित ऐसी स्थिति जिसमें जो है श्रम की सीमांत जो उत्पादक शून्य हो उसको बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। भक्त तुकाराम जो है किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम जो है आपका किस मुगल का आपका सम्राट थे? किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? औरंगजेब। इको साउंड एक तकनीक है जिसका उपयोग बनाइए। इको साउंड एक तकनीक है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? सागर की गहराई को मापने में किया जाता है। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पे है? तो प्रसिद्ध आपका करीबा बांध जो है जम्बेजी नदी पर है। विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में किस नदी के किनारे है? तो फल्गु नदी के किनारे है। और किस रानी ने करवाई थी? तो रानी अहिल्याबाई ने आपका विष्णुपद मंदिर का निर्माण किया था गया में फल्गु नदी के किनारे। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? टेक्नेशियम। मानव निर्मित जो है प्रथम तत्व की बात की है कौन सा है? टेक्नेशियम। इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। अनुच्छेद कितना है? 168। पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1807 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत की बात करें तो आर के शनमुखम शेट्टी के द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुखम शेट्टी और गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो काम के बदले अनाज जो कार्यक्रम 2004 में लागू किया गया था। पेरिसर जो है फ्रांस में स्थित प्रसिद्ध स्टेडियम लॉरेंस रोलैंड गैरोस स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो आपका लॉन टेनिस से है। पेरिस में स्थित जो है आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है कौन? स्टेट लॉरेंस गैरोस स्टेडियम। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण कारखाना कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण कारखाना स्थित है परवाणु में, हिमाचल प्रदेश में। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था 20 अप्रैल 1954 ईस्वी को भारत और चीन के बीच। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 1957 में। जम्मू कश्मीर का संतावन 1957 में आपका संविधान लागू हुआ था। हिंदी साहित्य को भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। हिंदी किस साहित्य को जो है भारतीय आत्मा कहा जाता है? किस साहित्य को भारतीय आत्मा? माखनलाल चतुर्वेदी को। कल्प योजना किससे संबंधित है? तो कल्प योजना संबंधित है आपका प्रारंभिक शिक्षा से। कल्प योजना किससे संबंधित है? प्रारंभिक शिक्षा से। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान के वास्तविक नियंत्रण रेखा की लंबाई कितनी है? वास्तविक वास्तविक नियंत्रण रेखा की लंबाई है आपको 740 किलोमीटर जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। चर्चित पुस्तक द व्हाइट टाइगर के चर्चित पुस्तक द व्हाइट टाइगर के रचयिता कौन है? अरविंद अडीगा। द व्हाइट टाइगर के रचयिता कौन है? अरविंद अडीगा। लंदन स्टॉक मार्केट लंदन स्टॉक मार्केट के स्टॉक इंडेक्स को क्या कहा जाता है? तो फुटसी। लंदन स्टॉक मार्केट के स्टॉक इंडेक्स को कहता है फुटसी, FTSE। 17 अक्टूबर 1840 को व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आचार्य विनोबा भावे किसके द्वारा शुरू किया गया? 17 अक्टूबर 1840 ईस्वी में 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है आपको किसके द्वारा? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। बाघ परियोजना जो है आपको आरंभ किया गया था 1973 ईस्वी में और हाथी परियोजना 1992 ईस्वी में। हाथी परियोजना 1992 ईस्वी में आया था और बाघ 1973। द्वीप विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता करता है? द्वीप आपका विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता जो है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। स्पीड पुस्तक के लेखक कौन है? स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका है
पुस्तक के लेखक कौन है? शोभा डे। सीट नंबर 7। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, कब किए थे? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 ईस्वी में किया गया था। अब केवल कानूनी अधिकार है, जायदाद का अधिकार केवल कानूनी अधिकार हो गया है। इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का पूर्ण रूप क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। स्टोरेज बैटरियों में इस्तेमाल की जाने धातु कौन सी होती है? स्टोरेज बैटरी में इस्तेमाल की धातु होती है जस्ता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सूर्यमुखी में पुष्पक्रम का प्रकार बनता है, तो गुच्छिकायन का। लॉ ऑफ फ्लेमिंग का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉ ऑफ फ्लेमिंग का सिद्धांत जो है आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया है। शिव काशी तमिलनाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शिव काशी तमिलनाडु जो है आपका आतिशबाजी के लिए प्रसिद्ध है। नंदलाल बोस का संबंध किस क्षेत्र से है? नंदलाल बोस का संबंध है चित्रकारी से। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। अफीम पौधे के किस भाग से बनाया जाता है? तो फूल से। अफीम जो है पौधे के किस भाग से बनाया जाता है? तो आपका अफीम फूल से बनता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पंपिंग का अर्थ क्या होता है? तो वास्तविक उत्पादन लागत के कम दाम पे माल का निर्यात करना, उसको पंपिंग बोलते हैं। यानी जितना आपका पैसा लगा उससे कम दाम पे आपको निर्यात करना है, उसको पंपिंग बोलते हैं। बिफोर्ट मापन मापक्रम क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो बिफोर्ट मापक्रम जो है आपको हवा की गति मापने के लिए, और एनीमोमीटर से भी हवा की गति मापा जाती है। बिफोर्ट मापक्रम से भी हवा की गति मापी जाती है। जब पूर्ण प्रयोगशाला एक बिंदु में अधिकतम है तब उपरांत प्रतियोगिता कैसी होगी? जब पूर्ण प्रयोगशाला एक बिंदु में अधिकतम है तब उपरांत प्रतियोगिता कैसी होगी? शून्य होगी। वस्तु की कीमत और उसका मांग का क्या संबंध होता है? तो वस्तु की कीमत और उसका मांग का संबंध होता है प्रतिलोम का संबंध होता है। माओरी शब्द किस देश के आदिवासियों के लिए प्रयुक्त होता है? तो माओरी शब्द न्यूजीलैंड के आदिवासियों के लिए प्रयुक्त होता है। केप कॉड किसके समीप स्थित है? तो बोस्टन के। केप कॉड किसके समीप स्थित है? बोस्टन के। शब्द जो है धूम्राकृति किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो लहरों के साथ जुड़ा हुआ है। शब्द जो है धूमाकृति किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो लहरों के साथ जुड़ा हुआ है। मांग वक्र कीमत और मांग की मात्रा में कैसा संबंध होता है? तो मांग वक्र की कीमत और मांग की मात्रा में व्युत्क्रमानुपाती और प्रतिलोम संबंध होता है। तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिणी में कौन सा जनपद स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन सा जनपद स्थित है? तो पुदुकट्टोरी, मदुरई, शिवगंगा ये आपका स्थित है। नेक्स्ट है कमल की आकृति और संगमरमर का पूजा घर कहाँ स्थित है? कमल की आकृति वाला संगमरमर घर का पूजा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। दीर्घवाही जो है आपका दीर्घवाही वाला साम्यावस्था में कोई प्रतियोगी फर्म क्या अर्जित करती है? तो अधिक सामान्य लाभ अर्जित करती है। दीर्घावाही वाली साम्यावस्था में कोई प्रतियोगी फर्म क्या अर्जित करती है? तो अधिक सामान्य लाभ अर्जित करती है। क्लासिकी प्रणाली के अनुसार बचत किसका प्रकार है? कीमत स्तर का। क्लासिकी प्रणाली के अनुसार बचत किसका प्रकार है? तो कीमत स्तर का। बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानता कलाकार किस युग से संबंधित है? किस युग से संबंधित है? तो पाल युग से संबंधित है, बीतपाल और धीमन। मादक द्रव्य मराजुआना क्या है? सामक है। मादक द्रव्य मराजुआना क्या है? तो सामक है। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन को घटा देती है। लाइफ जैकेट उतरते जैव पदार्थों के संलेपन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जैव पदार्थों के संलेपन में जल में फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। मुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? तो मुहार नगर की नींव आपका राजेंद्र चोल के द्वारा रखा गया था। द जीन ड्रिंकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सागरिक घोष। द जीन ड्रिंकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सागरिक घोष। कराधान के अधिनियमों का प्रवर्तन कौन है? एडम स्मिथ। कराधान के अधिनियम यानी कॉमन ऑफ टैक्सेशन का प्रवर्तक कौन है? तो एडम स्मिथ। अल्फा अल्फा किसी एक प्रकार के किस प्रकार का पदार्थ का नाम है? अल्फा अल्फा जो है किस एक प्रकार का किस पदार्थ का नाम है? तो एक प्रकार का घास की प्रजाति होती है अल्फा अल्फा। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर वेंकटरमन। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर वेंकटरमन।
किस वर्ष में एथेंस में ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित किया गया था? 1896 ईस्वी में ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई? 1896 एथेंस में हुआ था। सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंदमय है, यह उदाहरण के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? जॉन किट्स। अग्निवीणा के ग्रंथकार कौन है? काजी नजरुल इस्लाम। अग्निवीणा के ग्रंथकार कौन है? काजी नजरुल इस्लाम। लोकतंत्र सबसे बुरी प्रकार की सरकार है, दुर्भाग्यवश हम लोग इससे बेहतर कुछ नहीं मानते। यह किसने कहा था? लोकतंत्र जो है सबसे बुरी प्रकार की सरकार है, दुर्भाग्यवश हम लोग इससे बेहतर कुछ नहीं मानते हैं। यह किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। भारत में युद्धक टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? अवारी में, चेन्नई में, और तेलंगाना के मेडोक में आयुध फैक्ट्री में। तो कहाँ बनाए जाते हैं? तो अवारी में, चेन्नई में जो पड़ता है, और तेलंगाना के मेडोक आयुध फैक्ट्री में जो युद्धक टैंक बनाए जाते हैं। कलकत्ता यानी नगर की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो जॉब चार्नॉक के द्वारा रखी गई थी। यह बम जो जीवन नष्ट करता है किंतु संपत्ति नहीं, यह कौन सा बम है जो जीवन को नष्ट करता है? उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन बम। टैकोमीटर किसके माप लिए? तो घूर्णन की गति को टैकोमीटर मापा जाता है। टैकोमीटर द्वारा घूर्णन की गति को मापा जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? अगर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, यह कोलकाता में स्थित है। एलिस चरित्र किसकी कृति है? एलिस जो है चरित्र किसकी कृति है? तो लुइस कैरोल की कृति है। किसकी? एलिस चरित्र। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन समझे जाते हैं? तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक माना जाता है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ है? कब से हुआ है? भारत में टेलीविजन का प्रसारण जो है 1959 से हुआ था। दुख का उद्गम ऐसना इच्छा है, दुख को समाप्त हो जाता है जब इच्छा समाप्त हो जाती है। किसका कथन है? गौतम बुद्ध का। दुख का उद्गम इच्छा, दुख का समाप्त हो जाता है जब इच्छा समाप्त हो जाती है। किसका कथन है? गौतम बुद्ध का। शब्द क्यू जो है किससे संबंधित है? तो बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1925 ईस्वी में हुई थी। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत 1925 ईस्वी में हुई थी। आपका डिस्ट्रिक्ट डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जसवंत सिंह। आपका डिस्ट्रिक्ट डायरी नामक पुस्तक के लेखक जसवंत सिंह है। सेट नंबर 8। बडागा जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बडागा जनजाति का संबंध जो है आपका तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों से है। बडागा जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों से है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संस्था को भारत ने 1882 ईस्वी में किसने पुष्ट पुष्ट किया था? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संस्था को भारत में 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा पुष्ट किया गया था। भारत सिविल सर्विसेज किसके समय चालू की गई थी? तो भारत सिविल सर्विस की शुरुआत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में की गई थी। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो वन महोत्सव की शुरुआत जो आपका के एम मुंशी के द्वारा किया गया था। बहाई संप्रदाय कहाँ जन्मा था? तो बहाई संप्रदाय आपका जन्म ईरान में हुआ था। नगद भंडारण अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो जो है किससे निर्धारित होती है? तो मॉनेटरी अथॉरिटी से निर्धारित होती है। किसके द्वारा? तो मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा निर्धारित होती है। जाबो न केनो जाबो लिखा था तस्लीम नसरीन ने। जाबो न ना केनो जाबो लिखा था तस्लीम नसरीन के द्वारा। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो परावर्तन के कारण। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैलाया गया? तो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय जो है आपका संत ज्ञानेश्वर के द्वारा फैलाया गया। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? रूसो ने। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? रूसो ने। ईमेल का जनक कौन है? रे टॉमलिंसन। आईआरडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन सा देश सदर्न रोडेशिया के नाम से जाना जाता है? तो आपको जिम्बाब्वे को रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। राजकुमारी डायना की मृत्यु किस देश में मोटर कार दुर्घटना में हुई थी? राजकुमारी जो डायना की मृत्यु हुई थी वह किस देश में हुई थी मोटर कार से? तो फ्रांस में। स्फिनिक्स कहाँ स्थित है? इजिप्ट में। स्फिनिक्स कहाँ है? इजिप्ट में। मदर इंडिया फिल्म की नायिका कौन थी? मदर इंडिया फिल्म की नायिका थी आपका नरगिस दत्त। मदर इंडिया फिल्म की नायिका नरगिस दत्त। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन का आविष्कार कैवेंडिश ने किया था। हिथ्रो हवाई अड्डा कहाँ है? हिथ्रो हवाई अड्डा आपका लंदन में है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई के द्वारा किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ है? वह कटक में हुआ है। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है? तो टाटा लौह इस्पात में आपका लोहे की जो आपूर्ति होती है सी भूमि से होती है। हर्षवर्धन के समय में सबसे बड़ा मठ बौद्ध मठ कौन था? हर्षवर्धन के सबसे बड़ा मठ था आपका नालंदा। प्राचीन इतिहास में किस राजवंश के पास सबसे शक्तिशाली नौसेना थी? प्राचीन इतिहास में सबसे
शक्तिशाली नौसेना किसकी थी? चोल की। राजा भोज किस वंश से संबंधित है? तो मरमार वंश से है। राजा भोज किससे? परमार वंश से संबंधित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? खड़कवासला में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? तो खड़कवासला में। लॉगरिदम तालिका के आविष्कारक कौन है? जॉन नेपियर। जॉन नेपियर जो है आपका किसके हैं? लॉगरिदम के संस्था आपका आविष्कारक हैं। पंचायत समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पंचायत समिति का मुख्य कार्य होता है सामुदायिक विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित करवाना। सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका एर्नाकुलम केरल में। मोहनजोदड़ो को ग्रंथ पाठ इस्तेमाल किया जाता है किसमें? मोहनजोदड़ो को ग्रंथ पाठ इस्तेमाल किया जाता है धार्मिक रूप में। कौन सा वाद्य यंत्र जिस पर प्रत्येक राग बजाया जा सकता है? बांसुरी। कौन सा वह वाद्य यंत्र है जिस पर प्रत्येक राग बजाया जाता है? वह है बांसुरी। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक भौगोलिक प्रदेश है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? तो आपका दक्कन क्षेत्र। दक्कन क्षेत्र में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। आदिवासी ग्रुप सहरिया का संबंध किस राज्य से है? आदिवासी ग्रुप जो सहरिया का संबंध है आपका राजस्थान से। न्यू एजेंसी अंतरा का संबंध किससे है? न्यू एजेंसी अंतरा का संबंध है इंडोनेशिया से। भारत का प्रथम फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? भारत का प्रथम फिल्म प्रशिक्षण संस्थान आपका पुणे में है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाता है। अमजद अली खां किस वाद्य से संबंधित है? अमजद अली खां का संबंध सरोद से है। कर्नाटक संगीत का जनक किस के नाम से प्रसिद्ध संत को जाता है? तो संत पुरंदर दास। संत पुरंदर दास को जाता है कर्नाटक संगीत का जनक। कहाँ पर शिव के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं? तो नंजनगुरु में। नंजनगुरु। हज हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। कचारी जनजाति कहाँ है? असम में। कचारी जनजाति कहाँ है? असम में। उस्ताद जाकिर हुसैन संगीत यंत्रों में से किससे ज्ञाता है? तबला के। जाकिर हुसैन किस संगीत से संबंधित है? तबला से। कचारी जनजाति कहाँ है? असम का। हजरत बल मस्जिद कहाँ है? तो श्रीनगर में। जाना माना मल्टी आर्ट्स केंद्र भारत भवन किस शहर में स्थित है? भोपाल में। जाना माना मल्टी आर्ट्स केंद्र भवन कहाँ है? भोपाल में। कर्नाटका का परंपरागत नृत्य क्या है? यक्षगान। कर्नाटका का परंपरागत नृत्य क्या है? यक्षगान। कन्ना कोडी बैद्यनाथ किससे किससे संबंधित है? वायलिन से। कन्ना कोडी बैद्यनाथ किससे संबंधित है? तो आपका वायलिन से। जो मच्छर पीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है वह क्या है? एडिज इजिप्टी मच्छर। जो आपका पीत ज्वर को क्या करता है? परजीवी को संप्रेषित करता है। यह होता है आपका एडिज इजिप्टी मच्छर। ये विषाणु द्वारा फैलाने वाला रोग है। भारत का वह जहाँ केवल संस्कृत बोली जाती है? कर्नाटक के मैत्तूर में। कर्नाटक का मैत्तूर में क्या होता है? जो संस्कृत वाली जाती है। गंगवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गंगवंश की प्रथम राजधानी कोलार। किन्वन क्या है? तो उत्पादन नियंत्रण की एक साक्षरण विधि है। उत्पादन नियंत्रण की एक साक्षरण विधि है किन्वन। बफिंग क्या है? तो बफिंग आपका है विद्युत लेपन की एक विधि है। विद्युत लेपन की एक विधि होती है आपका बफिंग। सेट नंबर 9। सेट नंबर 9 में है अगर ट्रांसफर की सप्लाई की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो लोहे के नुकसान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लोहे के नुकसान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लोहे का नुकसान क्या होगा? बढ़ेगा। अगर ट्रांसफर की सप्लाई की आवृत्ति बढ़ाते हैं तो लोहे का नुकसान बढ़ेगा। समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होता है? तो 76 सेंटीमीटर होता है। समुद्र तल पर बैरोमीटर बैरोमीटर से पारे का जो स्तर होता है कितना होता है? 76 सेंटीमीटर। उत्तोलक लीवर के आविष्कारक कौन है? उत्तोलक लीवर सिद्धांत के आविष्कारक कौन है? आर्किमिडीज। यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। उत्तोलक के सिद्धांत पर कार्य करता है बल आघूर्ण पे। रॉकेट एवं जेट के सिद्धांत पर कार्य करता है न्यूटन का द्वितीय नियम पे। रॉकेट और जेट जो है किस सिद्धांत पर करता है? तो न्यूटन का द्वितीय नियम। कौन सी धातु इस्पात जैसी मजबूत है परंतु इसका घनत्व इस्पात के घनत्व का आधा है? टाइटेनियम। कौन सी धातु जो इस्पात जैसी मजबूत है इसका घनत्व क्या होता है? इस्पात का आधा होता है वो टाइटेनियम। टाइटेनियम को रणनीति धातु भी बोला जाता है क्योंकि क्या है? मजबूत होता है इस्पात जैसा लेकिन इसका घनत्व क्या होता है? आधा हल्का होता है। विश्व एथलेटिक्स आयोजन में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? अंजुज बॉबी जॉर्ज। अंजुज बॉबी जॉर्ज जो है आपको विश्व एथलेटिक्स में आयोजन में प्रथम जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला थी।
भारतीय जोतों पर सीलिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय भूमि जोतों पर सीलिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा जिले के कलेक्टर की सिफारिश पर। भूमि जोतों पर सीलिंग का निर्धारण जो होता है और राज्य सरकार के जिले कलेक्टर की सिफारिश पर। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण को दर्शाता है? तो ऊर्जा को। बर्नौली का जो सिद्धांत होता है किसके संरक्षण को समझाता है? तो ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है। भारत का डाइलेक्ट्रिक गुण किस पर निर्भर करता है? भारत का डाइलेक्ट्रिक गुण जो होता है मोटाई, ताप और आर्द्रता पर निर्भर करता है। पदार्थ का जो है भारत नहीं, पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक गुण जो होता है किस पर निर्भर करता है? मोटाई, ताप और आर्द्रता पर। अजंता की चित्रकारी किसकी कहानियों को दर्शाती है? अजंता की चित्रकारी जो है कहानी किसको दर्शाती है? जातक की। धातु की किसी चादर की लंबाई से एक सीधी रेखा में काटना क्या कहलाता है? धातु की किसी चादर की लंबाई से एक सीधी में काटना आपका स्लेटिंग कहलाता है। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? इलंगो आदिगल। इलंगो आदिगल जो है आपका तमिल महाकाव्य जो है शिल्पाधिकारम के रचयिता है। वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर की सटीक व्याख्या की है? तो बेसालियस। एड्रियाल बेसालियस जो है आपका वास्तविक चित्रण के आधार पर मानव शरीर की सटीक व्याख्या की है। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? नेत्र गोलक जो है आपका मांसपेशियों के द्वारा आपका कंट्रोल होता है। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? राजेंद्र चोल के समय बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक था देवपाल। कुकी जनजाति कहाँ मणिपुर के हैं? कुकी और मैताई जो अभी वर्तमान में उनके बीच यह लड़ाई चल रहा है और उसी कारण वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। वह न्यूनतम ताप जिस पर वायु का इसमें जल के वाष्पन द्वारा शीतल किया जाता है क्या कहलाता है? उष्मांक ताप। वह न्यूनतम ताप जिस पे कहे वायु का इसमें जल के वाष्पन द्वारा शीतल किया जाता है क्या कहलाता है? उष्मांक ताप। मनसदारी पद्धति शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो अभिजात वर्ण को शांत रखना। अभिजात वर्ण को शांत रखना मनसबदारी प्रथा को पद्धति को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था। राज्यों में ग्रांट इन एड किस लिए प्रदान किया जाता है? तो क्षेत्रीय असमता को दूर करने के लिए। कौन सा उर्वरक जो है मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जो क्या करता है? मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। भारत के किस राज्य में शहरी सहकारी बैंक सर्वाधिक है? अगर शहरी सहकारी बैंक सबसे ज्यादा कम है कर्नाटक राज्य में। पिन कोड संख्या के आखिरी 3 अंक क्या सूचित करती है? डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को। पिन कोड के आखिरी 3 अंक क्या सूचित करती है? तो डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को। फायर फाइटर क्या है? वन में आग की पहचान करने वाला सक्षम एक हाईटेक रोबोट है। कौन? फायर फाइटर। विश्व की अग्रणी विमान निर्माता कंपनी कौन सी है? एयरबस। विश्व की अग्रणी विमान निर्माता सबसे ज्यादा विमान जो निर्माण करता है कौन सा है? एयरबस के द्वारा निर्माण किया जाता है। भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु ब्रिज कौन सा है? तो बेमनानड रेलवे सेतु है। भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु कौन सा है? तो बेमनानड। असम में रक्त का शहर किसे कहा जाता है? तो असम में रक्त का शहर माजुली को कहा जाता है। चापचरकूट, मेमकूट या मौलकूट किस राज्य के प्रमुख त्योहार है? तो चापचरकूट, मेमकूट और मौलकूट यह है मिजोरम राज्य की प्रमुख त्योहार। इन प्रकार के अर्धचालक द्वारा ले जाने वाले आवेश का क्या होता है? तो इन प्रकार के एन टाइप के सेमीकंडक्टर में जो होते हैं आपका आवेश का प्रवाह जो है इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है और पी टाइप में होल्स के थ्रू होता है। समूह की पतली फिल्म और साबुन के बुलबुले में दिखाई पड़ने वाले रंगों की घटना क्या कहलाती है? और साबुन की पतली फिल्म और साबुन के बुलबुलों में जो कलरफुल दिखाई देता है यह घटना कहलाता है विक्षेपण। ताप वैद्युत युग्म किस पर आधारित होता है? तो ताप वैद्युत युग्म सी बैक प्रभाव पर आधारित होता है। धर्मो धर्मों के नियम स्थली के नाम से प्रसिद्ध स्थल ध्वजो दर्शन योग्य है। यह किन धर्मों का मिलन स्थल है? तो हिंदू बौद्ध और इस्लाम का। हिंदू बौद्ध और इस्लाम का। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराएंगे तो वो गैस होगी एसिटिलीन। रंजीत सागर बांध किस नदी पे है? तो रंजीत सागर बांध रावी नदी पे है। किस महीने का नाम रोम के युद्ध के देवता के नाम पड़ा था? तो अगस्त। अगस्त महीने का नाम रोम के युद्ध के देवता के नाम पड़ा था अगस्त। भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक में क्या समानता है? दोनों में धर्म चक्र है, अशोक चक्र। आपका राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय प्रतीक में क्या है? राष्ट्रीय ध्वज दोनों में क्या है? धर्म चक्र है और अशोक चक्र। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो आपका ड्वाइट आइजनहावर। भारत में राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब बनाया गया? 1963 ईस्वी में। भारत को राष्ट्रीय पक्षी मोर कब बनाया गया? मान्यता प्राप्त किया गया 1963 ईस्वी में। स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हॉर्स रेसिंग से। स्टीपल शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो हॉर्स रेसिंग से। ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसके द्वारा दिया गया है? तो ट्रस्ट ट्रिस्ट
विद डेस्टिनी जो है भाषण दिया गया किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। रूम एयर कंडीशन किससे नियंत्रित होता है, तो वायु की आर्द्रता और तापमान को। रूम एयर कंडीशन किससे नियंत्रित करता है, तो रूम की आर्द्रता और तापमान को रूम एयर कंडीशनर। पेंट में तरपीन तेल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो पेंट में तरपीन तेल का प्रयोग हम थिनर के रूप में करते हैं। सिक मैन ऑफ यूरोप किसका विलुप्त नाम है, तुर्की का। सिक मैन ऑफ यूरोप, ठीक, यूरोप का बीमार जो है कौन है, तुर्की। एन आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक, एन आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। द एन आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ। ऋणात्मक ताप गुणांक वाले प्रतिरोध को क्या कहा जाता है, एनटीसी थर्मिस्टर। ऋणात्मक ताप गुणांक वाले प्रतिरोध को क्या कहा जाता है, एनटीसी थर्मिस्टर। इन्फ्रारेड बैरोमीटर में कौन सा द्रव होता है, इन्फ्रारेड आपका बैरोमीटर, उसमें कोई द्रव नहीं होता है। रोटामीटर का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है, रोटामीटर से मापा जाता है प्रवाह। प्रवाह को रोटामीटर से मापा जाता है। माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बिल क्लिंटन। माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन, बिल क्लिंटन। मांग कारक किसके बराबर होता है, अधिकतम मांग बटे संबंध लोड। मांग कारक किसके बराबर होता है, अधिकतम मांग बटे संबंध लोड। यदि इस्लाम को चमकदार लाल तप पर गर्म किया जाता है तो धीरे ठंडा क्या आता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। बोरेक्स परीक्षण में कौन सा नील मणिक यानी गहरा नीला रंग देता है, तो कोबाल्ट धातु का हम आयन का प्रयोग करते हैं किसके लिए, तो गहरा नीला रंग देने के लिए, लेने के लिए। सेट नंबर 10। सेट नंबर 10। सेट नंबर 10। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किस देश से संबंधित है, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम जो है किससे संबंधित है, तो कोरिया से संबंधित है। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो कार्ल मार्क्स की। इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन की तुलना में कितनी होती है, तो 1840 गुना जो होता है इलेक्ट्रॉन का 1840 गुना होता है हाइड्रोजन की मात्रा। राउंड का नियम मुख्यतः किससे संबंधित है, तो वाष्प दाब का अवनमन से। जासूसी उपन्यास द अनटचेबल का लेखक कौन है, द जासूसी उपन्यास द अनटचेबल का लेखक है आपका जॉन बार्नविले। मुगल काल में किस चित्र को पूर्व का रफेल कहा जाता है, बिहजाद को। मुगल काल में किस चित्र को जो है पूर्व का रफेल कहा जाता है, बिहजाद को। नैना भूमरा के मंदिर किस काल से संबंधित है, तो नैना भूमरा के मंदिर जो है आपका गुप्त काल से संबंधित है। हीरा जो है मुंशी प्रेमचंद किस रचना का पात्र है, गोदान का। हीरा जो है मुंशी प्रेमचंद की किस रचना का है, तो हीरा जो गोदान का है। लैंड्स बर्गर विधि का संबंध किससे है, तो क्वथनांक उन्नयन से। लैंड्स बर्गर जो है विधि का संबंध किससे है, क्वथनांक उन्नयन से। श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा भारत स्वशासन समिति इंडियन होम रूल की स्थापना कब और कहाँ की गई, 1905 ईस्वी में लंदन में की गई थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा भारत शासन समिति यानी इंडियन होम रूल की स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन में। बवंडर क्या है, तो एक अति न्यून दाब का क्षेत्र है बवंडर। शुद्धता प्रयोग परिपथ का शक्ति गुणांक क्या है, शून्य। वायु दाब मापी को तिरछी अवस्था में रखने पर वायु दाब माप क्या होगा, वायु दाब मापी को अगर तिरछी अवस्था में रखेंगे तो वायु दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्रोमोसोम आनुवंशिकता का आधार होता है, इस तथ्य के खोजकर्ता थे, तो क्रोमोसोम जो है आपका आनुवंशिकता का आधार होता है, इस तथ्य के खोज थॉमस हंट मॉर्गन थे, थॉमस हंट मॉर्गन। नेक्स्ट है भारत में अछूतों के लिए हरिजन शब्द गांधी जी ने प्रथम बार कब दिया, तो हरिजन शब्द गांधी जी के द्वारा प्रथम बार 1932 ईस्वी में दिया गया था। भारत में प्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली रेलवे कब आरंभ हुआ था, तो भारत में जो सिग्नल प्रणाली रेलवे जो आरंभ हुआ था 1928 ईस्वी में हुआ था। नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ है, 1901 ईस्वी से। नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ हुआ है, तो 1901 ईस्वी से आरंभ हुआ है। गुर्दा और मलाशय से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो गुर्दा से यानी नेफ्रोलॉजी और मलाशय से संबंधित होता प्रोक्टोलॉजी बोलते हैं, प्रोक्टोलॉजी। और गुर्दा से संबंधित नेफ्रोलॉजी। गंधी बग पीड़क कीट है किसका, गंधी बग जो है पीड़क कीट है किसका, तो यह धान का, यह है धान का। आंधी गुराई से संबंधित फसल है गन्ना। आंधी गुराई जो है आपका ब्लाइंड होइंग से संबंधित फसल है गन्ना। अच्छे दही में अम्लता होती है, अगर अच्छा दही है तो 0.7 क्या होगा,
अम्लता होगा, यानी अम्लीयता होगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? बरेली में। मादा पक्षी में किस ओर उपयोगी अंडाशय होती है? तो बाईं ओर। मादा पक्षी में जो है किस ओर उपयोगी अंडाशय होती है? तो बाईं ओर। एशिया का सबसे बृहद बस टर्मिनल कहाँ है? चेन्नई के कोयम्बेडु में। एशिया का सबसे बड़ा बृहद बस टर्मिनल। किस महान शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई थी? जहांगीर ने। तंबाकू की पहचान जहांगीर ने करवाई थी। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजनीति के उस पार पुस्तक के लेखक है अटल बिहारी वाजपेयी। ये टेल ऑफ टू सिटीज किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। ये टेल ऑफ सिटीज जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपका चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई? तो काल्पी युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई मारी गई। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? तो इरेटोस्थेनीज ने पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी। विश्व में प्राकृतिक रबड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। कौन से खाद्य पदार्थ में फास्फोरस पाया जाता है? तो फास्फोरस आपको प्याज में पाया जाता है। सीमांत लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? सीमांग लोग जो है मलेशिया के उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं। उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत शिखर नंदा देवी किस जिले में है? तो चमोली जिले में है। उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है आपका शिखर नंदा ऊंचाई पर्वत शिखर नंदा जो है किस देवी जो है किस जिले में है? चमोली जिले में है। किस संस्थान को विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की विंडोज कहलाती है? आईडीए अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक को जो क्या बोलते हैं? बैंक विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान केंद्र आपका मुंबई में है। रस्किन बॉन्ड किस रूप में जाना जाता है? तो लेखक के रूप में। रस्किन बॉन्ड को किस रूप में जाता है? तो लेखक के रूप में जाना जाता है। अंगुली के नाखून में पाया जा रहा प्रोटीन है केरोटिन। अंगुली के जो नाखून में पाया जाता है वह केरोटिन पाया जाता है। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? तो भिंडी की। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? भिंडी की। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता होती है तो कौन सा होता है? मोंट मेरिलोनाइट। पटाखों और बारूद में लाल रंग का क्या कारण है? स्ट्रांसियम। और हरा रंग का कारण क्या है? बेरियम। तो पटाखों में जो बारूद में स्ट्रांसियम जो लाल रंग का है और बेरियम जो है हरा रंग का कारण होता है। कौन सा वैज्ञानिक नियम बताता है कि कोई तरल बंद प्रणाली सभी दिशाओं में समान दाब से कार्य करता है? तो यह आपका पास्कल का नियम। हेला ब्रिड में किसके द्वारा भव्य मंदिर बनाया गया? तो होयसलों के द्वारा। मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कोडाईकनाल में। किस टूर्नामेंट में वॉक ओवर का क्या अर्थ होता है? किसी टूर्नामेंट में वॉक ओवर का अर्थ क्या होता है? खेल न खेलने का निर्णय, वॉक ओवर। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट से कोंकण रेलवे होकर गुजरती है। हाइजीन विज्ञान किससे संबंधित है? स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित है हाइजीन विज्ञान। डीएनए फिंगरप्रिंट किस प्रविधि का उपयोग करता है? सदर्न ब्लॉटिंग का। डीएनए फिंगरप्रिंट जो है किस प्रविधि का प्रयोग करता है? सदर्न ब्लॉटिंग का। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसके कमी से होता है? तो पशुओं में जो मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी से होता है। पुस्तक मिक्की माउस किसकी कृति है? वाल्ट डिज्नी की। वाल्ट डिज्नी का मिक्की माउस। कर मत दो किसका कथन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सेट नंबर 11। सेट नंबर 11। डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? डलहौजी नामक जो पर्वतीय नगर है वो किस राज्य में स्थित है? वो आपका हिमाचल प्रदेश। अब तक ज्ञात सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? अब तक ज्ञात जो सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है अल्लाह दिनो। पी प्रकार के अर्धचालकों में अधिकतम संख्या जो है अधिकांश आवश्यक वाहक कौन होते हैं? तो होल्स। एन में इलेक्ट्रॉन्स। एन प्रकार का सेमीकंडक्टर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स और पी प्रकार का रहेगा तो होल्स। भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल जोड़ता है किसको? मुंबई को नवी मुंबई से। अटल सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिमिटेड जो है आपको सबसे लंबा समुद्र पुल जोड़ता है किसको? मुंबई को नवी मुंबई से। नेक्स्ट है रुहेलखंड। रुहेलखंड में किस रुहेलखंड में जो है आपको किस रोहिला नेता ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी? तो खान बहादुर खान ने। रुहेलखंड में किस रोहिला नेता ने ब्रिटिश शासन को क्या चुनौती दी थी? खान बहादुर खान। रुहेलखंड। किस ग्रंथ में चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती मिलता है? किस ग्रंथ में चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती मिलता है? तो बृहद कथा कोश में। बृहद कथा कोश में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी है आपका कानपुर में स्थित है।
छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आंकड़ों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र कौन है? कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप का हम छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आंकड़ों को देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं। उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूमने की मापी जाती है स्ट्रेबोस्कोप से। किसी ट्रांजिस्टर का अधिक आधार क्या होता है? महीन और हल्के डोपित। महीन और हल्के डोपित। ग्राइंडिंग हील कोड का पहला प्रतीक क्या है? एब्रेजिल टाइप। ग्राइंडिंग हील कोड का पहला जो प्रतीक है एब्रेजिल टाइप। स्टीम पिस्टन में कौन सा पैकिंग प्रयोग करते हैं? कार्बन स्टील। स्टीम पिस्टन में कौन सा पैकिंग का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन स्टील। ऑटोमोबाइल में मोबिल के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है? तो मेथोनील। ऑटोमोबाइल में जो है मोबिल के स्थान पर क्या प्रयोग करते हैं? मेथोनील। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। तेंदु पत्तियों का प्रयोग होता है तो बीड़ी बनाने में। तेंदु पत्ते का प्रयोग करते हैं बीड़ी बनाने में। बैरोमीटर नली को जब कोयले की खान में ले जाता है तो क्या होता है? पारे का स्तर ऊपर उठेगा। बैरव की खान में ले जाएंगे तो पारे का स्तर ऊपर उठेगा। प्रिंटर की स्याही में प्रयुक्त कार्बन है कार्बन ब्लैक। प्रिंटर की जो स्याही में जो प्रयुक्त कार्बन होता है वो कार्बन ब्लैक होता है। टीक की लकड़ी प्राप्त होता है टेक्टोना ग्रैंडिस से। टीक की जो लकड़ी प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? टेक्टोना ग्रैंडिस से। विश्व दुखों से भरा हुआ है यह सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने किस उपनिषद से ली है? तो आपका किस पुस्तक से लिया है? तो उपनिषद से। विश्व जो है दुखों से भरा हुआ है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने किस पुस्तक लिया? उपनिषद से। मंडल कमीशन जो है किस प्रधानमंत्री के काल में लागू हुआ था? तो मंडल कमीशन जो है आपका ओबीसी आरक्षण के लिए है तो यह प्रधानमंत्री आपका बीपीसी के समय लागू हुआ था। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? क्योंकि भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि भुगतान बैंक जो है खाते के द्वारा ही किया जाता है इसलिए डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस किया जाता है। मानचित्र पर पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है तो मानचित्र पर जो पर्वत और पहाड़ को है उसको लाल रंग से दर्शाते हैं। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो परिवार कल्याण नियोजन से। परिवार कल्याण से है लाल त्रिकोण का संबंध। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। और पहली कौन थी? बछेंद्री पाल। भारत का प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन थी? झांसी की रानी। किसी पिन कोड का प्रथम अंक कहलाता है डाकघर का संबंध पोस्टल जोन। और अंतिम 3 अंक जो होता है वह क्या होता है? क्षेत्र से संबंधित होता है। गांधी जी के विरोध के बाद द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम जो है मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। द्विराष्ट्र की सर्वप्रथम प्रयोग। गांधी जी के विरोध के बाद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया? 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में जो है सितारी पिटारामैया को हराने के बावजूद जो है हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था। हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया? तो हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध मनु के द्वारा किया गया था। 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को निवास को बोलते हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को बोलते हैं। प्रधानमंत्री के निवास स्थान को। ट्रिपल एंटीजन किन रोगों से बचाता है? तो आपको ट्रिपल एंटीजन काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया ये आपको ध्यान रखना है। काली खांसी, टेटनस और आपका डिप्थीरिया। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज है आपका मार्शल के द्वारा। मार्शल नीरेनबर्ग, हेनरिक जे मैथई, हरगोविंद खुराना के द्वारा खोज की गई थी। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? प्रसिद्ध नाटक शकुंतला जो है आपको लिखा गया किसके द्वारा? तो आपको कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अल्लाह रखा किसके वादन के लिए प्रख्यात है? तो अल्लाह रखा जो आपको किसके वादन के लिए प्रख्यात है? तो ये आपका तबला के लिए। अल्लाह रखा किससे संबंधित है? तबला के लिए। पानी और चौक यानी खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है अवसादन विधि द्वारा। अवसादन विधि द्वारा हम क्या करते हैं? पानी और चौक के खड़िया को अलग कर सकते हैं। सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा है 2.8%। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ पूरी कितनी गज की होती है? दूरी जो है कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज। 26 मील 385 गज है मैराथन की दूरी होती है 26 मील 385 गज। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी आपके ग्रामीण स्वायत्ता। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? तो एक। यानी कितने कोशिका होते हैं? तो अमीबा में एक कोशिका होती है। मंदिरों के पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को जाना जाता है? तो मंदिरों के पूर्ण भूमि भारत के तमिलनाडु राज्य को जाना जाता है। किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? तो गुरु हरगोविंद को सच्चा बादशाह कहा जाता है। सर्प का विष मानव शरीर के किस अंग पर प्रभाव डालता है? तो तंत्रिका तंत्र पर डालता है।
सांप का विष जो है मानव को किस अंग पर प्रभाव डालता है? तंत्रिका तंत्र पर। किस मुगल सम्राट के शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग के नाम से आता है? तो शाहजहां। तमिलनाडु में सात पैगोडा का शहर किसे कहा जाता है? तमिलनाडु में सात पैगोडा का शहर महाबलीपुरम को कहा जाता है। प्रोटेस्टेंट आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह मार्टिन लूथर से संबंधित है प्रोटेस्ट आंदोलन। विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। ड्रिबल शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्रिबल शब्द आपका है हॉकी से संबंधित है। ड्रिबल शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। नंदनकानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? सफेद बाघ के लिए। सुंदरवन मुख्यतः किस वन प्राणी के लिए संरक्षित है? तो आपको रॉयल बंगाल टाइगर। सेट नंबर 12।